नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में बजट 2025 की विस्तृत चर्चा में। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बजट में रेलवे को क्या क्या मिला। आज ही हम ये भी बात करेंगे कि किन किन परियोजनाओं में कितना कितना खर्चा होगा रेलवे की तरफ से। आइए शुरुआत करते हैं। रेल बजट 2025 महत्वपूर्ण बिंदु विस्तार से। 2016 तक जब रेल बजट और आम बजट अलग अलग आता था तो देखने वालों को एक उम्मीद रहती थी कि इस बार के रेल बजट में कुछ खास होगा। खास से मतलब ये कि हमारे क्षेत्र में कोई नई ट्रेन की घोषणा होगी या फिर कोई नया स्टेशन हमारे क्षेत्र में खुलेगा। मतलब ट्रेन का नवीनीकरण या आधुनिकीकरण या विद्युतीकरण होगा हमारे क्षेत्र में। समस्त लोग इसी विश्वास में रहते थे कि रेल बजट में हमको कुछ मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सी ज़रूरत थी कि रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। तो आइए इसका इतिहास जानते हैं। एक समय ऐसा था कि जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में चल रहा था। 1924 में एडवर्ड समिति की सिफारिश चली आ रही थी। उस समय जो रेलवे की आमदनी थी वो देश की अन्य प्रकार की आमदनी की 3 गुना हुआ करती थी। अंग्रेजों को आमदनी उत्पन्न करने के लिए रेलवे एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करती थी। देश की आज़ादी के बाद भी रेलवे की आमदनी बहुत बढ़ी सोर्स ऑफ इनकम थी हमारे गवर्नमेंट की। देश की अन्य आमदनी जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर उस समय छोटा हुआ करते थे। समय परिवर्तित होता गया, रेल की आय का हमारे कुल बजट में योगदान भी घटता चला गया। यानी रेल से होने वाली कमाई उस देश की कुल कमी से देखा गया। जहां पहले वो 3 गुना का योगदान देती थी, अब उसमें कमी आई क्योंकि देश के अन्य बजट भी बड़े बजट कहलाते थे। रेलवे भी भारत सरकार का मंत्रालय ही तो है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। वैसे ही रेलवे भी एक मंत्रालय ही तो है। उसे अलग से बजट देकर अन्य से अलग करने के स्थान पर सबको एक साथ लाकर आप देश के बजट को आवंटन करके और मंत्रालय में सामंजस्य बैठा के एक साथ विकास के पथ पे चले। इसी मायने में यह विवेक देबराय समिति की सिफारिश थी। उस रिपोर्ट का नाम डिस्पेंशन विथ रेलवे बजट था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह सब बनाई गई। विवेक देबराय उस समय नीति आयोग के सलाहकार हुआ करते थे। उन्होंने अपनी तरफ से सरकार को सिफारिश की थी कि आम बजट और रेल बजट को मर्ज कर दिया जाए। अब आते हैं रेल बजट 2025 की महत्वपूर्ण बिंदुओं। रेल बजट से उम्मीद पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई यह तो नहीं पता, लेकिन जो रेलवे के शेयर थे उनका प्राइस बहुत टूट गया शेयर मार्केट में।
कारण यह था कि जो बजट की उम्मीद वित्त मंत्री से रेलवे के लिए की गई थी उसकी पूरत नहीं हुई। बात करते हैं डेटा के बारे में, तब और अब के रेलवे की आमदनी के बारे में। जब 1947 से 1948 के बीच 14.28 करोड़ का बजट था। 2013-2014 तक आते आते 63.36 हज़ार करोड़ का हो गया। 2024-2025 में 2.62 लाख करोड़ का, और 2025-2026 तक आते आते 2.55 लाख करोड़ का रेलवे बजट में खर्चा होगा। मतलब रेलवे का बजट 11 साल में 4 गुना हो गया। अगला, इस बार 2025-2026 में सरकार ने जहां रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, बाकी 10,000 करोड़ से अधिक का बजट रेलवे खुद अपनी तरफ से जुटा लेगा। पिछली बार जो बजट 2.62 लाख करोड़ था, इस बार 2.65 लाख करोड़, दोनों के बीच ज़्यादा बड़ा अंतर पैदा नहीं किया। इस वजह से कोई सकारात्मक भूमिका बजट की नहीं दिखी। बजट के अंदर जो 2.65 लाख करोड़ है उसमें सामान्य से 2.52 लाख रुपये शामिल है। आंतरिक संसाधन से 3,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे। आंतरिक बजट से 10,000 करोड़ रुपए जुटाया जाएगा। रेलवे के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2,52,000 करोड़ जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आवंटित हुआ है, उसमें से 1,16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बजट पे रखा गया है। यानी एक प्रकार से यह पैसा सुरक्षा में खर्च होगा। कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। दिसंबर 2023 तक भारत में 10,238 बिजली से चलने वाले इंजन थे और 4,543 डीजल से चलने वाले इंजन थे। पैसेंजर ट्रेन हमारे यहाँ 13,523 हैं। अगर बात करें हमारे देश में कितने मालगाड़ियाँ हैं जो माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उनकी संख्या 8,479 है। भारतीय रेलवे ने 4 नवंबर के दिन 3 करोड़ यात्रियों को यात्रा करवाकर एक रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, 3 लाख करोड़ रुपए रेलवे यात्री ट्रेन और मार्गाली से अन्य तरीकों से कमाएगा। यात्री ट्रेनों से रेलवे मात्र 80,000 करोड़ रुपए कमाएगा और 1.8 लाख करोड़ रुपए रेलवे माल भाड़े से कमाने की योजना है 2025-26 में। रेलवे लाइन पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का खर्चा 7,000 करोड़ रुपए आएगा। अगला, नई ट्रेन की लाइन के विकास के ऊपर 3,22,235 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, ट्रेन के पहिया जिसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं पर 57,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। नेक्स्ट, अगला, गॉज कन्वर्जन पर 4,550 करोड़ रुपए का खर्च का बजट रखा गया। नेक्स्ट, पटरियों के डबल करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। नेक्स्ट, ट्रैक के रिन्यूअल पर 22,800 करोड़ का बजट रखा गया है। अगला, सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स पर कुल मिलाकर 1,16,514 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, कवर सिस्टम को 2030 तक भारत के सभी पटरियों पर लगा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, किचन के विकास में 600 नई किचन बनाई जाएगी। नेक्स्ट, 17,500 नॉन एसी जनरल कोच विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट, 100 नॉन एसी अमृत ट्रेन शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, 5 साल के अंदर जो आईसीएफ कोचेज हैं उन्हें एलएचबी कोचेज से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। आने वाले समय में 50 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आखिर में रेलवे के स्टॉक इसलिए गिर गए कि रेलवे की उम्मीद थी कि पिछली बार से ज़्यादा बजट आवंटित किया जाएगा, लेकिन जैसा रेलवे को बजट से उम्मीद थी वैसा उसको उतना बजट आवंटन नहीं मिला, जिसके कारण रेलवे के स्टॉक शेयर मार्केट में टूट गए। धन्यवाद। गुड नाइट। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो।